रिसेंटली एक ट्रेंड मूवीज में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और वो है टू हेट मेन और मेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप एनिमल को ही कंसिडर कर लो, जो आज से ठीक 1 साल पहले रिलीज हुई थी और आज तक उसके अराउंड जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो अभी तक थमी नहीं है। हर दिन कोई ना कोई नया सेलिब्रिटी इस फिल्म के रिगार्डिंग अपने व्यूज रखता ही है और ज्यादातर वो व्यूज फिल्म में दिखाई गए सारी चीजों के कॉन्ट्राडिक्ट में होते हैं। और हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि फिल्म में ऐसे बहुत सारे चीज दिखाए गए थे जो बहुत ही ज्यादा गलत थे, फिर चाहे वो ये पैड वाला सीन हो, वो चीटिंग वाला सीन हो और भी बहुत सारे। और बात जब तक एनिमल या फिर ऐसी मूवीज तक रहती है तो ठीक भी लगता है कि हाँ चलो, जिन लोगों को ऐसी मूवी से दिक्कत है वो अपने ओपिनियन इंटरनेट पे और लोगों के सामने रख रहे हैं और लोगों को किस तरीके से वो ओपिनियन को लेना है वो उनका अपना फ्रीडम है। बट अब दिक्कत ये आ रही है ना कि सिर्फ वैसे कैरेक्टर्स नहीं, जैसे एनिमल का रन विजय हो गया, सिर्फ वैसे ही कैरेक्टर्स नहीं, और भी बहुत से कैरेक्टर्स खास करके हॉलीवुड में उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा हेट फैलाया जा रहा है। अब उस चीज का जिम्मेदार आप वोकिज्म को समझ लो, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को समझ लो, लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद भी ना एक चीज से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि रिसेंटली ईयर्स में जब से ऐसी चीजों में राइज देखने को मिला है ना हमें, तभी से सिनेमा का भी डाउनफॉल शुरू हो गया है। और मैं इस वीडियो में अपना जो ओपिनियन है वो सिनेमा के पर्सपेक्टिव से ही दूंगा और सिनेमा के लिए ही दूंगा, जहां पर सबसे बड़ा एग्जांपल हमें मार्वल की मूवीज के अंदर ही देखने को मिलता है। एंड द प्राइम एग्जांपल इज शी हल्क, जहां पर हाँ मैं मानता हूं कि वो सीरीज शी हल्क के वर्ल्ड के अराउंड बिल्ड की गई थी, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम चीजें उस कैरेक्टर को बेहतर बनते हुए दिखाई जाएंगी। और उस प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि उस सीरीज में जितने भी पुराने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो उन्हें थोड़ा डाउन करके दिखाया जाए, और इस चीज में कोई बुरी बात नहीं है। बट दिक्कत जानते हो कहाँ आती है? सीरीज की राइटिंग में, जहाँ पर राइटर्स अपने आइडियोलॉजी को ज्यादा महत्व देते हैं और फिल्म की राइटिंग जिसके चलते वो पूरी तरीके से हैम्पर हो सकती है उस चीज को कम। और यही चीज हुई शी हल्क के साथ, जो आज तक उसी कारण के चलते बहुत ज्यादा ट्रोल होती है। बट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ऐसे लोगों का जो ऐसी सीरीज को सपोर्ट करता है डिस्पाइट ऑफ द फ्लॉज इन द राइटिंग। पर जब ऐसी चीजों पे लोग अपना ओपिनियन देते हैं तो उन्हें एंटी फेमिनिस्ट, एंटी सेमेटिक, ना जाने कैसे कैसे टैग दिए जाते हैं। मुझे तो इस चीज का मतलब भी नहीं पता, बट यस दे आर कॉल्ड आउट इन द पब्लिक लाइक दैट। अब अगर देखो तो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लैक विडो के कैरेक्टर को ले लो या फिर स्कारलेट विच के कैरेक्टर को ले लो। और मुझे आज तक याद है डॉक्टर स्ट्रेंज में जब स्कारलेट विच की एंट्री हुई थी ना, तो जितना ज्यादा क्रेज ऑडियंस की तरफ से देखने को मिला था उसके एंट्री सीन में, जो कि बहुत ही ज्यादा टिपिकल थी, फीकी थी, स्टिल डॉक्टर स्ट्रेंज को भी उस तरीके का क्रेज नहीं देखने को मिला था उनकी एंट्री सीन में, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और यही चीज दर्शाता है एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग को, जो हमें वांडा विजन में देखने को मिला था। और इनके अलावा आपको और भी ज्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर वाली मूवीज देखना है तो आप देख सकते हैं लाइक एलियंस, एज ऑफ टुमारो, जिसमें भले टॉम क्रूज लीड रोल में थे बट स्टिल द कैरेक्टर ऑफ एमिली ब्लंट एज रीटा वॉज एक्सेप्शनल। और अगर आपको और भी ज्यादा फीमेल ओरिएंटेड लाइक कैरेक्टर्स का एग्जांपल दूं तो स्क्रीम को आप कंसिडर कर सकते हो, साइलेंस ऑफ द लैम्प्स को आप कंसिडर कर सकते हो, मैड मैक्स फ्यूरी रोड को आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर वक्त में थोड़ा पीछे जाया जाए तो इट्स ऑल अबाउट ईव, अ मास्टरपीस। मतलब मैं मानता हूँ कि ऐसे कैरेक्टर्स की लाइक अवेलेबिलिटी कम है इन कंपेयर टू मेल कैरेक्टर्स, बट स्टिल दीज आर सम ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्ग फीमेल रिटन कैरेक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। और अगर बेस्ट एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो आप 2024 बॉलीवुड को इमेजिन करके देख लो। जिगरा, आर्टिकल 370, क्रू, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, एंड द बिगेस्ट हिट स्त्री 2। सो अगर देखा जाए तो ऐसे कैरेक्टर्स को अगर अच्छे तरीके से लिखा जाए और अच्छे तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाए तो ज्यादातर चांसेस है कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। बट इस बात से हर कोई एग्री नहीं करना चाहता है और इसी के कारण से हमें ऐसी भी मूवीज देखने को मिलती है जिसके एग्जांपल में आप ये समझ सकते हो विच सबकॉन्शियसली एंड इनडायरेक्टली वांट्स टू टारगेट मैन, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल था स्टार वॉर्स एंड द रिसेंटली वन इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी, जहां पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मेल कैरेक्टर्स को हटाकर उन्हें फीमेल कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया गया है। और ऐसा भी नहीं कि वो राइटिंग उस चीज को जस्टिफाई करती है, बिल्कुल भी नहीं। जहां आपने इंडियाना जोन्स की मूवीज में देखी कि वो अपने बचपन से ही इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। एंड विद ईच अपकमिंग मूवी वी हैव एंजॉयड हिज जर्नी, बट दीज ऑल थिंग्स वेर हैंडेड ओवर टू अ फीमेल कैरेक्टर विदाउट एनी प्रॉपर सेटअप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ऐसा कहने से मेरा मतलब ये नहीं कि अगर फीमेल कैरेक्टर की जगह अगर मेल कैरेक्टर को इंडियाना जोन्स की लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की जाती तो वो ज्यादा बेहतर होता, बिल्कुल नहीं।
विदाउट एनी प्रॉपर सेटअप इट कैनॉट बी डन। लेकिन चीज़ें यहीं पर बिगड़ जाती है जब लोग एक फेयर क्रिटिसिज्म को एक डायरेक्ट अटैक समझ लेते हैं। अब मैंने जो इतनी सारी चीज़ें कही है वो एक अलग टॉपिक है, और मैं ये हमेशा से जानता हूँ कि इंडस्ट्री है, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है उसमें मेल डोमिनेंस ज़्यादा रहा है और वो आज तक कंटिन्यू है, जहाँ बहुत सारी एक्ट्रेस आफ्टर अ सर्टेन एज मेल स्टार जितनी अपॉर्चुनिटी नहीं पाती है। बट ये जो चीज़ है ना, ये एक दिन में तो चेंज नहीं होगा, और ऐसी चीज़ें करने से तो बिल्कुल ये नहीं होगा कि टू स्प्रेड अ हेट अगेंस्ट द मेन, जो वेस्टर्न कंट्री से शुरू हुआ और वो धीरे धीरे बॉलीवुड में भी आते जा रहा है। तो अगर इस चीज़ से ओवरकम करना है और इस चीज़ से निकलना है और खुद को लाइक सुपीरियर घोषित करना है इन कंपेयर टू मेन, वो गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अगर करना है तो हमें ऐसे कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए, ना कि ऐसी मूवीज़। एंड आई नो कि इंडस्ट्री या फिर सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और वो नियर फ्यूचर में तो बदलने नहीं ही वाली है। बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को हराने के लिए हेट को एज अ मीडियम यूज़ करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि बीते कुछ सालों से अगर हम सिनेमा के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे फीमेल सुपरस्टार देखने को मिले हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, कैटरीना कैफ हो गई, आलिया भट्ट हो गई, श्रद्धा कपूर हो गई, करीना कपूर खान हो गई, जिन्हें अगर लाइक अच्छी मूवी मिले देन दे आर गोइंग टू ब्रिंग द बिगेस्ट हिट्स ऑफ ऑल टाइम। बात तो सही है। सो नाउ अगर सम अप किया जाए तो इट समहाउ फील्स ग्रेट कि अब फीमेल कैरेक्टर्स को लाइक इमेजिन करके उन्हें दिमाग में रख कर उनके लिए सेपरेट कहानियां लिखी जा रही है और उन्हें जबरदस्ती का किसी भी कहानी में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। यू नो देयर आर सेवरल फिल्म्स लाइक दैट, बट उन सब चीजों में एक चेंज तो आ रहा है एंड ऑडियंस विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट दीज कैरेक्टर्स एंड दीज मूवीज। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बस एट द एंड उम्मीद तो बस यही है कि इन सब चीजों को बढ़ावा देने के चलते हम किसी दूसरी तरफ हेट स्प्रेड ना करने लगे, लोग किसी दूसरी तरफ हेट स्प्रेड ना करने लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। After all, it's just the beginning and there is still miles to go ahead. So let's just wait and hope for the best. अच्छा ठीक है, समझ गया। So well, ये था मेरा एक ओपिनियन इस पूरे इन्वायरमेंट को लेकर जो अगेंस्ट दी मेन एंड अगेंस्ट द गुड स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स के सो कॉल्ड सपोर्टर्स की तरफ से चलाई जा रही है। सो यस, थोड़ा दुख तो देता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस इशू को एड्रेस करना जरूरी है एंड सो आई डिड। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। वेल, इस बारे में आप लोगों का क्या सोचना, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आफ्टर ऑल इट्स अ सीरियस इशू रिगार्डिंग सिनेमा, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।